नून लीग के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे हैं। नून का एक वर्कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो दूसरी उनकी अल-अज़ीज़िया केस में ज़मानत थी वो आज मंजूर हुई है और उनकी सेहत के हालात, आप मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपकी विसातत से पूरी कौम देख रही है। लेकिन आज आप मीडिया के जो हमारे साथी आज रात गए तक यहाँ पे मौजूद हैं और आप सब लोग कोर्ट में थे, आपने देखा कि आज भी जिस रिवायती हुकूमती बेहिसी का हम बार बार जिक्र करते हैं, आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपको वो नज़र आई कि इस्लामाबाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतर मन्नल्लाह साहब ने 2 दफ़ा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को मुअत्तल किया और आधे आधे घंटे की ब्रेक दी गई और जो फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे उन्हें ये कहा गया कि आप डायरेक्शंस लें कि क्या आप इस जमानत की मुखालफत करते हैं या मंगल तक जब मियां नवाज शरीफ साहब की यहाँ पे बाकायदा तारीख है उस जमानत की, उस वक्त तक या तो आप सर्टिफिकेट दें कि आप जिम्मेदार हो गए अगर किसी तरह का कोई नुकसान मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत को हुआ। लेकिन 2 घंटे की 1 घंटे की जब ये ब्रेक हुई 2 दफ़ा दी गई, उसके बावजूद उनका जो मौक़िफ़ था वो वही बेहिसी वाला मौक़िफ़ था कि ना हम ज़मानत अपोज कर रहे हैं और ना हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के नुमाइंदे थे उन्होंने भी यही अपना मौक़िफ़ रखा जिस पे अदालत ने ज़मानत दी और ये वो बेहिसी है जिसका जिक्र हम बार बार इसलिए करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब नैब की कस्टडी में थे, वो कोई जेल में नहीं थे और उस हालत में उनके मौलिज को इतनी देर तक उनसे दूर रखा गया कि उनकी असल जो बीमारी की सूरत हाल है वो किसी को भी पता ना चल सकी। और एक वो भी वक्त है जब मियां नवाज शरीफ साहब ज़मानत मांग रहे थे और उनकी अहलिया बड़ी क्रिटिकल थी, बहुत नाजुक उनकी सूरत हाल थी, लेकिन उस वक्त भी उनकी जो सेहत है उसके बारे में भी तमस्खुर उड़ाया गया। नवाज शरीफ साहब को ज़मानत नहीं दी गई और उसका नतीजा ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जेल में थी और उनकी अहलिया मुहतरमा लंदन में इंतकाल कर गई और वो उनके पास उनके आखिरी लम्हात में मौजूद नहीं थे। और इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब की ज़मानत सेहत की बुनियाद के ऊपर इससे पहले भी हम अप्लाई कर चुके हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आपने देखा कि उन्हें ज़मानत नहीं दी गई। एक 70 साल शख्स जो मल्टीपल बीमारियों का शिकार है, मुतअद्दिद बोर्ड्स बन चुके हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा इन हुक्मरानों से कि आपकी ये रिवायती बेहिसी पूरी कौम देख रही है और जो तंज और जो तज़हीक और जो तमस्खुर आपने उड़ाया है ये मुस्लिम लीग नून के वर्कर, एक एक वर्कर के दिल के ऊपर लिखा हुआ है, ये हम भूलने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान की कौम देख रही है कि आप लोगों का ज़र्फ, आप लोग किस हद तक नीचे गिर के ये सियासत कर रहे हैं। बहरहाल हम दुआ गो हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला जल्द सेहतयाब करें और इंशाअल्लाह जिस तरह पूरी कौम उनको लिए दुआएं कर रही है, अपने मोहसिन के लिए हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन दुआओं के सदके ये मियां नवाज शरीफ साहब को इंशाअल्लाह जल्द सेहतयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया। मियां नवाज शरीफ। नून लीग रहनुमाओं की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। इस दौरान कारकुन शरीफ के हक में नारे लगाते रहे। ये कहा गया कि पहले भी मियां नवाज शरीफ की अहलिया जब मुल्क से बाहर बीमार थीं और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहा किया गया था, जमानत पर रिहा नहीं किया गया और उनका कहना था कि वो जिस वक्त कुलसुम नवाज की तबीयत खराब हुई उनकी सेहत की खराबी की खबरों पर मजाक उड़ाया गया और नतीजा ये निकला कि उनके आखिरी वक्त में मियां नवाज शरीफ उनके साथ मौजूद नहीं थे। मियां नवाज शरीफ की तबीयत खराबी का भी उनका ये कहना था कि हुकूमती हल्कों की जानिब से मजाक उड़ाया गया, जो कि अच्छी रिवायत नहीं है। उनका कहना था कि आज मियां नवाज शरीफ जिस हाल में हैं और जिनकी तबीयत जिस तरह से हुई है उसके बाद उन्हें अब तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिली है। सर्विस अस्पताल के बाहर चलेंगे जहां हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। तजम्मुल बुखारी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। तजम्मुल अपडेट कीजिएगा, इस पर क्या मनाजिर देख रहे हैं?